आज दिनांक 12 मार्च 2022 को दिल्ली में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की पहचान के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ कई तथ्यों का खंडन करना चाहती है, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष के रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को सच्चाई से अवगत हो सकें एवं अन्य के माध्यम से ना ही वो दिग्भ्रमित हो सके और न ही किसी प्रकार के ठगी का शिकार हो सके। सर्वप्रथम आपको मालूम हो कि देश के किसी भी क्षेत्र के मजदूरों के हक व अधिकार के निर्णय के लिए निर्णायक बैठक देश का सबसे बड़ा पंचायत संसद भवन में होता है। मजदूरों के न्याय संगत मांगों को पूरा करने के लिए संबद्ध क्षेत्र के अधिकारियों एवं माननीय श्रम मंत्री के साथ आधिकारिक बैठक श्रम शक्ति भवन में होता है। रेलवे से जुड़े श्रमिकों के हितार्थ निर्णय लेने के लिए विभागीय बैठक रेल भवन और रेलवे बोर्ड में होती है, न कि किसी समारोह स्थल, हॉल अथवा क्लब में होती है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ विगत 1998 ईस्वी से रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के हक व अधिकार की लड़ाई अपने राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान के नेतृत्व में लड़ते आ रही है और अपने कार्यकाल के समय में कई बार रेलवे बोर्ड में एवं श्रम शक्ति भवन में रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक व अधिकार के लिए आयोजित सफल बैठक का हिस्सा रही है। यहाँ तक कि संसद सत्र में भी सांसदों द्वारा कई बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक व अधिकार की मांगों को उठाई गई है। मैं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहना चाहता हूं कि किसी भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उनकी तत्परता सराहनीय है। वे हमेशा से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हक व अधिकार की जानकारी देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आज के आयोजित समारोह के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सिर्फ मजदूरों से जुड़ी योजना एवं इनके लाभ के बारे में बातें की गई। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज के समारोह में माननीय मुख्य श्रमायुक्त महोदय जी ने रेलवे माल गोदाम के मजदूरों से जुड़े तथ्यों पर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का ही नाम लेते हुए अपना वक्तव्य दिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मजदूरों के भविष्य निर्धारण हेतु कितनी संलिप्तता है। पूरे भारतवर्ष के रेलवे माल गोदाम के मजदूर एवं श्रम मंत्रालय एवं रेलवे मंत्रालय के सभी पदाधिकारियों को यह जानकारी है कि श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन, साथ ही 44 श्रम कानून की जटिलताओं को दूर करने से लेकर 4 श्रम कोड कानून के बनने एवं रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लेबर कोड बिल में शामिल करने, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को एक खास श्रेणी में स्थान दिलाकर सरकारी पहचान दिलाने तक में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की ही भूमिका रही एवं इससे श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष के सभी मजदूर वर्ग, आम लोग इस बात से पूरी तरह अवगत हैं। आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि आज के प्रायोजित समारोह में डिप्टी श्रम आयुक्त आदरणीय राम गोपाल मीणा जी ने यह स्पष्ट किया कि मेरा संघ के साथ बैठक हुआ, जिसमें माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे, जिसमें संघ ने श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन हेतु रेलवे से सुविधाओं की मांग की थी, जिसके लिए मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जिस संघ की बात वह कर रहे हैं वह संघ कोई और नहीं बल्कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। एवं इस बात की जानकारी देते हुए माननीय राम गोपाल मीणा जी ने संघ के राष्ट्रीय प्रभारी जी को दिनांक 20/12/2022 को इसकी पत्र की प्रतिलिपि कॉपी भी भेजी थी। विभिन्न लोगों से यह जानकारी प्राप्त हुई
कि आज के समारोह का आयोजन इन लोगों ने यह कह के किया था कि इसमें रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित होंगे एवं रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को स्थायीकरण की घोषणा की जाएगी, जबकि समारोह में रेल मंत्रालय की तरफ से न कोई प्रतिनिधि आया और न ही कोई अधिकारी वहां उपस्थित हुए, जबकि पूरी तरह से आम लोगों में यह दुष्प्रचारित किया गया कि यह रेल मंत्रालय के तहत बैठक हो रही है। इस बैठक में कहीं से भी रेल माल गोदाम के मजदूरों को रेलवे में क्या भविष्य होगा, उनको क्या रेल द्वारा सुविधाएं मिलेगी, इस विषय पर किसी प्रकार की कोई चर्चा किसी भी अधिकारी, किसी भी लोगों के द्वारा नहीं किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि इस समारोह का आयोजन प्रायोजित तरीके से विभाग एवं अधिकारियों को दिग्भ्रमित करने एवं आम लोगों को गुमराह कर समारोह को सफल बताकर इसके वीडियो को शेयर कर अपनी आर्थिक रोटी सेकने का प्रबंध करने का कार्य किया है। स्पष्ट तौर पर यह पूर्व से ही प्रायोजित कार्यक्रम प्रतीत हो रहा है। इस समारोह में भिन्न भिन्न क्षेत्र से भोले भाले लोग, जिनका रेलवे माल गोदाम से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इस आशय से आए थे कि आज रेलवे माल गोदाम का स्थायीकरण होगा एवं वेतनमान की घोषणा की जाएगी। इन भोले भाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक व अधिकार दिलाने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ प्रतिबद्ध है और संघ यह कार्य करके रहेगी। भारतवर्ष के तमाम रेलवे माल गोदाम के श्रमिक साथी से यह अपील की जाती है कि अंत समय में बरसाती मेढक की तरह आए हुए कुछ संगठनों के झांसे में न आए, सतर्क रहें, सही और गलत की पहचान करें, जिससे आपके साथ किसी भी प्रकार की ठगी न हो और आपका भविष्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद।